तो मित्रों, बात यह है कि वर्ष 2015 में एक बात हुई कि पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार किसी पुरुष की जयंती के लिए विशेष सेशन बुलाया गया और वो थे डॉक्टर अम्बेडकर। उसके पहले तक क्या था कि डॉक्टर अम्बेडकर का, उसके पहले तो हम बस ये जानते थे कि दलितों के मसीहा या आरक्षण को इन्होंने कराया है और इसीलिए चर्चा होती थी कि आरक्षण समर्थक या विरोधी, वो बातें अम्बेडकर करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद विस्तृत रूप से पार्लियामेंट में ये पूरा 2 दिन तक 3 दिन तक पूरा चर्चा होती रही कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नहीं थे, वो राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी कड़ी थी। संविधान निर्माता तो हम लोग सब जानते हैं, संविधान निर्माता था। उसके साथ साथ आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, ये उनकी 1924 की शोध का प्रयास था। उसके बाद ये लाया गया। या जो हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, तो अनफॉर्चुनेटली जो उनका हिंदू कोड बिल था वो नहीं पास होता था, डिफरेंट इशू। लेकिन महिला सशक्तिकरण की शुरुआत अगर किसी ने की, डॉक्टर अम्बेडकर। हम नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, डैम्स की बात करते हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर की। पहली बार जो हिंदुस्तान में लेबर की बात थी, लेबर से आप 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं लेंगे, वो अम्बेडकर की बात। तो मतलब हमको डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ये मिला कि वो सिंपली एक विशेष वर्ग के नहीं थे, वो पूरे देश निर्माण में सारे वर्गों के नेता थे और ये बात लोगों के सामने लाई जानी जरूरी थी। अब ये बात होती कि आखिर ये कैसे, ये किताब की बात है, कैसे शुरू हुई। तो मेरे एक मित्र हैं विनोद सोनकर जी, तो जब ये सेशन शुरू हुआ तो उसके बाद मैं एक बात कही कि क्यों जो नरेंद्र मोदी साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोला है उनको कहीं संकलित किया जाए। मैंने उनको संकलित करके दिया, वो कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया, गलत बात। तो उसके बाद मैं आरएसएस में डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से मिला, फिर बात हुई। मैंने कहा साहब ये मैं चाहता हूँ, कहते ऐसे मत करो कि राष्ट्रवाद के लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, आप उसको भी लिखिए, कंप्लीट बनाइए कि लोगों को पता लगे कि राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत के निर्माण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया है। फिर मैं प्रभात जी के पास गया, तो प्रभात जी कहते नहीं भाई साहब शुरू करते हैं इसको। तो मैं पहले ओम बिरला जी के पास गया, लोकसभा अध्यक्ष जी के पास, उनको आना था, जो भाग्यवश सर्वे स्टेशन में फंसे हुए, तो कहते नहीं पसंद जी कीजिए। और एक दिन में मुझे उनका वो मिल गया संदेश, पहला संदेश। फिर योगी आदित्यनाथ जी का मिला और इसका संपादकीय लिखा माननीय कल्याण मिश्र जी ने, वहाँ कल्याण मिश्र जी। अब ये बात आती है कि आप कैसे कहते हैं कि बाबा साहब राष्ट्रवादी। एक भाग में तो आपको मिलेगा नरेंद्र मोदी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ जी ने सबने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहा है। लेकिन दूसरे पार्ट में जो कुछ राष्ट्रवादी इश्यूज हैं, जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की, शायद बहुतों को ना पता हो कि आर्टिकल 370 का विरोध राष्ट्रीय कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर साहब ने किया था, लेकिन वो नेहरू जी ने करवाया जबरदस्त डिफरेंट इशू, और उसको हटाने में 7 दशक लग गए। अब जाके हटाया, वो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उसके कारण। फिर बात आई पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया उसमें ये कह दिया गया तो सही तरह से बंटवारा होता तो ये जो हमारे देश में झगड़े होते ये नहीं होते। ये बात उस आदमी ने 1947 में ही कही। फिर कॉमन सिविल कोड या वंचित समाज को, अर्थात ये झगड़ा होता है, हमारे मित्र संजय निर्मल जी बैठे हुए हैं, बड़ा कई बार उनका मेरा विरोध होता रहता है, लेकिन छोटे भाई ने कहते रहते। तो होता क्या है कि बाबा साहब ये कहते थे कि वंचित समाज को आरक्षण को मालूम हो, जब तक कि डेवलपमेंट के विकास की धारा में उनको मुख्य धारा में नहीं लाएगा कुछ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए उन्होंने इनिशियली कहा था रिजर्वेशन शुड बी फॉर 10 years, कि तब तक हम इतना विकास कर लेंगे कि हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हमारी सरकारों, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी को नहीं कह सकते, सबने विकास के नाम पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो था एक वोट बैंक बन जाए। और अब तो बड़ा हो गया है, SC वोट बैंक अलग, OBC वोट बैंक अलग, ये अलग अलग, वो अब आज तो जातीय सम्मेलन चल रहा है, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते।